हेलो एवरीवन, हाय। सोल 29 टैरो आपका वेलकम करता है। ये एक हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग चैनल है। मैं आपकी वीकली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन करती हूँ और जो भी पूरे वीक में होता है आपके राशि में, आपका मून साइन, सन साइन, जो भी हॉरोस्कोप में है उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग होती है, ये प्रेडिक्शन होता है। एरीज से लेके पाइसिस तक, मेष से लेके मीन तक। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। आपकी जो भी डिमांड हो, आप मतलब जिस तरह की रीडिंग देखना चाह रहे हों, आप इसकी कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। और आइए अब एरिस यानी मेष राशि की रीडिंग करते हैं और जानते हैं इस वीक में एरिस आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। ये सप्ताह, ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है। ओके, टू ऑफ सोर्स, द मून। ओके, आप एक बीच ऐसी सिचुएशन में रहोगे, टू ऑप्शंस के बीच में आप फंसे हुए रहोगे इस वीक में। और आपकी वाटर एंड मून की एनर्जी यहाँ भी है, वाटर और मून की एनर्जी यहाँ भी है। देखिए सेम कार्ड है, ये स्कॉर्पियो का कार्ड भी है। और आपको यहाँ पे ये जो कार्ड है, यहाँ पे रोता हुआ मून दिखा रहा है, यहाँ पे हाफ मून दिखा रहा है। सो आपसे आइए पहले इस कार्ड के बारे में जानते हैं। एरिस, इस वीक में आप टू सिचुएशंस के बीच में जगल करते नज़र आ रहे हो। आपके पास दो ऑप्शन हैं, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, जॉब हो सकती है, आपको ये फील हो सकता है इसको चूज़ करूं या उसको, या आपका बिजनेस या वर्क हो सकता है, या किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है कि किसके साथ करना है आपको। उस सिचुएशन में भी आप ऐसे फंसे हो सकते हैं कि आपको डिसाइड करना है इस वीक में। दो सिचुएशन हैं आपके पास कि आप किसके साथ जाएं। ये आपका पर्सनल मैटर भी हो सकता है जिसमें आप टू सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये और यहाँ पे ये वाटर है और मून है, तो आप इमोशनल तो पक्का होंगे। एरिस, इस वीक में आप 100% इमोशनल हो सकते हैं। और आपको एडवाइस है कि आप इमोशंस में आके कोई भी डिसीजन ना लें। ओके, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी नहीं। सो ये है कि कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं जो आपको यहाँ दिख नहीं रही हैं। अभी इस वीक में एरिश, आपको कोई भी डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो की एनर्जी पॉइजन को दिखाती है। और ये चांद, ये जो मून होता है, ये रो रहा है, क्राइंग सिचुएशन है इसकी। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे, वो आपको इंडिकेट करती हैं एरीज कि आप इस वीक में जिस भी सिचुएशन, जिस भी चीज़ में जगल कर रहे हैं, वो आपको क्लियर नहीं है। जो चीज़ें असल में जो है वो आपको दिखाया नहीं जा रहा है, तो वो क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आप कोई डिसीजन ना लें। ठीक है, इस वीक में कुछ छिपा हो सकता है आपसे, कुछ आपके साथ चीटिंग, धोखा, या किसी ऐसे इंसान का, ऐसे पर्सन का कुछ है जो छिपा हुआ है आपसे, आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते उस चीज़ के बारे में। इसलिए इस वीक में आप इन चीज़ों में अपना टाइम, अपना इमोशंस वेस्ट ना करें। आप देखें कि ये सेम सिचुएशन है दोनों जगह। यहाँ पे आपको ये चीज़ें देख के ये फीलिंग आपको आएगी कि आप हद से ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। आप ज़्यादा ही इमोशनल हो सकते हैं इस वीक में एरिश।
और आपसे जो चीज़ें एक्चुअल में आपको दिख रही हैं वो चीज़ें हैं नहीं, वो चीज़ें आपको जो दिखाया जा रहा है वो चीज़ें नहीं है, चाहे वो प्रोफेशन हो, जॉब हो, आपका करियर हो, आपका वर्क हो, आपका बिजनेस हो, आपका पर्सनल रिलेशन हो, ओके, आपकी हेल्थ हो। सो आपको वेट करना चाहिए इस वीक। जब तक आपको क्लियरिटी ना मिले आप किसी भी डिसीजन पे मत जाइए। हाँ, ये जो वीक है वो आपको थोड़ा इमोशनल लगे करेगा, जब आपको लगेगा कि आप स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस वीक में, ये एडवाइस कार्ड है। सो एरिस, ऐसे लगता है देख के आपको कि ये जो आपका ये कार्ड कमिटमेंट को भी दिखाता है और न्यू स्टार्ट को भी दिखाता है और ट्रैवलिंग को भी बताता है। सो आप कहीं जाने वाले हैं, किसी को कमिटमेंट देने वाले हैं या किसी से कमिटमेंट चाहते हैं, या आप ट्रैवल करने वाले हैं, या मैरिज और एंगेजमेंट जैसे चीज़ों की बात, मतलब ऐसी चीज़ों की बातें चल रही हैं। आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। सो ये चीज़ें हैं कि अभी थोड़ा सा सैड है और ये जो वीक है वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है। सो आप इस वीक में वेट कीजिए, उसके बाद आप जिसको भी कमिटमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। जिस भी चीज़ को, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं आप, जो भी चीज़ आप चुनेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। सो एरिस, आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। टॉरस, ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा? टॉरस, ये जो वीक है ये दोनों देखिए सोर्स की एनर्जी है। सो ये तो आप, एक तो ट्रैवलिंग को दिखाता है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। दूसरी चीज़, आप एक जहाँ आप बहुत टाइम से या तो रह रहे थे उस प्लेस को आप छोड़ के कहीं और जाने वाले हैं, या आपका जाने का मन है। ऐसा भी हो सकता है, कई बार सिचुएशन होती हैं कि हम वो चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ हमारे मन में होती हैं, वो चीज़ें होती नहीं एक्चुअल में, बट हम सोच रहे होते हैं, हमारे माइंड में होती हैं, हमारे दिल में होती हैं ऐसी चीज़ें, हमारे हार्ट में होती हैं कि हम थिंक कर रहे होते हैं, वो चीज़ आती है। क्योंकि कई बार ये सिचुएशन जो होती है वो एनर्जी पिक करती हैं, ठीक है। सो पेज ऑफ सोर्स, ये कार्ड आपको बताता है कि कुछ फोग है ये, ठीक है। इस फोग की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं है इस वीक में। सो ट्रैवल करना चाहते कर सकते हैं, किसी न्यू प्लेस में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बट आपको क्लियरिटी नहीं है उस चीज़ की। कुछ ऐसा है आपके पास, कोई काम, कोई ऐसा प्लेस, या फिर न्यू स्टार्ट, या फिर नया घर चाहते हैं, या नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, या न्यू अपना कुछ जॉब या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आपको भी क्लियरिटी नहीं है कि आपको वहाँ से क्या आंसर आएगा, या आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, किसी के आंसर का वेट कर रहे हैं। सो आपको अभी क्लियर नहीं होगा कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, या सामने से आपको क्या ऑफ़र आएगा। यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी है, आप स्ट्रॉन्ग हो इस वीक में टॉरस। बस ये है कि आपकी जो, आप जिस चीज़ को इस वीक में करना चाहते हैं वो चीज़ें हैं कि सामने वाले के सामने आपके क्या हो रहा है। जैसे कि अगर किसी, आपकी जॉब है, आपका घर है, आपका कोई रिलेशन है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या फिर कोई कहे फ्रेंड ही है, उसकी वो सिचुएशन में, आपकी जो सिचुएशन उसके मन में क्या चल रहा है ये चीज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि फॉग है। किसी ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, तो चीज़ें इस वीक में आपको क्लियर नहीं होगी इस फॉग की वजह से, ओके। टॉरस, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। सो इस वीक में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ट्रैवल करेंगे, बस माइंड में जो चीज़ें चलेंगी वो क्लियर नहीं होंगी आपके, ठीक है। आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है जी, कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आप जो भी ऑफ़र देना चाहते हैं जिसको भी, आप बहुत स्लो हैं, आप सिर्फ माइंड में देखिए, यहाँ क्लियर नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं आप। ये पैर तो बढ़ा रहा है बट ये स्लो है, खड़ा है यहीं पे, चल नहीं रहा है ये।
सो यहाँ जब क्लियरिटी नहीं है तो यहाँ आप जिसको कप अपना ऑफ़र करना चाहते हैं आप रुके हुए हैं। मोस्टली ये पार्टनरशिप हो सकती है, ये फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर ये रिलेशन हो सकता है, मैरिड, किसी को मैरिज प्रपोज़ल देना चाहते हैं, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। वो चीज़ें आपको यहाँ उसकी तरफ से कुछ क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहता है, वो कितना इंटरेस्टेड है आप में, इसलिए आप यहाँ पे रुके हुए हैं लेके अपना कप। सो होप आपको पसंद आएगी रीडिंग टॉरस। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।